गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ बना रहा है और एक कार्यक्रम के अंदर पूर्व सांसद सहारनपुर से राघव लगनपाल पहुंचे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि उन्होंने तमाम अहम मुद्दों पर बात करी है, स्वच्छ भारत को लेकर बात करी है। सांसद साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत शुभकामना गणतंत्र दिवस की। आपको मैं सुना था आपने विशेष मुद्दे पर बात करी, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को आज? नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो होने वाली है वो पर्यावरण को लेकर है। और चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो नदियों का प्रदूषण हो, हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि जल और वायु का संकट हमारे निकट है, तो हमें सतर्क होना पड़ेगा, अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हमारी क्या जिम्मेदारी है वो हमें समझना पड़ेगा। तो सहारनपुर की एक प्रसिद्ध नदी है पावधोई नदी, जिसकी तमाम मान्यताएं हैं, उसको लेकर तमाम प्रोजेक्ट चले, नमामि गंगे या तमाम अन्य प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप सहारनपुर की पावधो की तस्वीरें देखें तो शायद आप वहां पर 5 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अनेकों बार उसमें काम हुआ है, लेकिन एक्चुअली देखिए जी, वो जो उद्गम स्थल है वहां से तो स्वच्छ पानी आ रहा है, उसके आगे वो नाले में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि शहर का जितना भी सीवेज है और वेस्ट है उसको ट्रीट करके आपको ढमोले में डालना पड़ेगा, तब ये समस्या का समाधान होगा। हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसके लिए बनवाया भी था और वो प्रोजेक्ट अभी तक हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया होता, लेकिन कुछ जैसे कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल पाई चुनाव में। लेकिन अपनी सरकार से आग्रह करते हुए उसके लिए, और मेयर साहब से भी हम बात करेंगे कि इसमें एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट तो लग ही रहा है, लेकिन जगह जगह पर हमको छोटे एसटीपी लगाने पड़ेंगे जहां से वो दूषित पानी ढमोले में आ रहा है। इस तरह से आपने आज मुखर होकर ये मुद्दा उठाया है, क्या राघव लगनपाल शर्मा निरंतर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे? मेरे लिए तो ये मेरे सबसे निकट चीज है और मैं आपको बताऊं कि अपनी ओर से मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे साथ भी गाड़ी में चल रहे होते हैं या कहीं भी होते हैं, या मैं घर में जहाँ पे रहता हूँ, कभी भी ना गाड़ी से कुछ बाहर फेंकना, ना कुछ, जो भी वेस्ट है उसको उठाकर सही जगह में, डस्टबिन में या जहां भी जैसे भी डिस्पोज ऑफ करना है वैसे करना चाहिए। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी है ना। हमने ये सोच लिया है कि सफाई कर्मचारी है वो ही सब कूड़ा इकट्ठा करेगा और ले जाएगा। अरे उसका तो चलिए, वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हम दिन भर गंद क्यों फैला रहे हैं? एक नियमित तरीके से, एक सिस्टम से, बाकी देशों में भी हो रहा। आप चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ में नहीं आप कूड़ा फैलाते। आप अच्छे अच्छे एयरपोर्ट में भारत में ही जाएंगे तो आप कूड़ा नहीं फैलाएंगे, मेट्रो में जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये मानसिकता हम पूरी क्यों नहीं बना सकते? अपनी नदियों को हम बार बार प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे लिए तो पूजनीय है, तो पूजनीय है तो उनको प्रदूषित ना करो ना। जो धार्मिक रूप से करने की आवश्यकता है वो कीजिए, लेकिन प्लास्टिक काहे को फेंक रहे हैं आप नदी? चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, यूजीसी को लेकर तमाम बड़ा विरोध हो रहा है। वो जिस समाज से आप आते हैं, कितना कुछ समर्थन करते हैं यूजीसी का? नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और लगातार विकसित भारत के निर्माण के लिए वो तत्पर हैं, और मुझे पूरा विश्वास अपने नेतृत्व पर है, मुझे पूरा विश्वास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी पर है कि वो जो भी सोचकर या जो भी काम kरेंगे या जो भी नीतियां लाएंगे वो सर्व समाज की बात करते हैं, केवल किसी एक समाज की बात नहीं करते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आगे होगा सही दिशा में जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम कीमती समय देने के लिए। होते सहारनपुर के पूर्व सांसद राघव लगनपाल शर्मा, जिन्होंने सहारनपुर के विशेष ज्वलंत मुद्दे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। संविधान को अपनाया था, वो संविधान जो केवल स्याही से ही नहीं लिखा गया था, वो संविधान जिसमें अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के लहू का भी आशीष है, और एक ऐसा भाव है जो हमें प्रेरित करता है कि हम सब मिलकर उसके अनुरूप कार्य करें, और जो स्वप्न देखे गए थे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, उन स्वप्नों को साकार करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत की जो एक परिकल्पना मन में रखे हैं और उसके लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी ये सोचना होगा और अपने आप से पूछना होगा कि हमारा उसमें क्या योगदान, हमारा उसके लिए क्या कर्तव्य है। हम अगर AQI ठीक नहीं होता तो हम सीधा कहते हैं सरकार कुछ नहीं करे। अगर कहीं पे कूड़ा पड़ा होता है तो हम कहते हैं सरकार ने कूड़ा नहीं उठाया है। या कहीं भी कोई दिक्कत होती है, नदियों में अगर प्रदूषण है हम कहेंगे नदियां प्रदूषित हैं, कहीं प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं हम कहेंगे देखिए कुछ हो नहीं रहा। जो सफाई कर्मी आए सुबह वो तो अपना सफाई कर गए, अब उसके बाद कूड़ा एकत्र अगर इस तरह से फेंक रहा है
तो क्या हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको होने से रोकें? गाड़ी का शीशा खोलते हैं और ये नहीं देखते कि पीछे कोई वाहन, दो पहिए वाहन पे भी होगा, वहीं से केले का छिलका भी फेंक देंगे, प्लास्टिक की बोतल भी फेंक देंगे, और जो कुछ हाथ में होगा बस हमारी गाड़ी अंदर से साफ रहे, फेंक दो उसे। और यही स्थिति हमारे की अपने घर को साफ रख लेंगे और फिर सारा कुछ बाहर फेंक देंगे कि कूड़ा सड़कों पर आता है। ऐसी सोच और मानसिकता हमारे लिए हमारी नदियां पूजनीय है, और हमारे जो धर्म से जुड़े हुए जो कुछ भी कर्मकांड है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अस्थियां भी हम मां गंगा में प्रवाहित करते हैं, लेकिन हम प्लास्टिक में फेंकते हैं। जो कुछ भी हमें नहीं चाहिए हम नदी में फेंक देते हैं, कूड़ा तक नदियों में हम फेंक रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, हमें इस प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी क्या भूमिका है, हमारा क्या रोल है, हम कैसे एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़े संकट जल और वायु के होने वाले कि शुद्ध पेयजल उन्हें मिले और शुद्ध हवा में वो रह सके। तो ऐसे भारत का निर्माण कर रहा है। आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहता है, और मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हुआ अपने सभी साथियों का, विशेष रूप से मेरा प्रिय भाई राजीव जो टूट रखा है लेकिन अब ठीक लग रहा है। हमारे बेचारे इसका एक ऐसी दुर्घटना हुई तो टांग में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए ये होता है जज्बा, ऐसा जज्बा कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे समाज को देना है, मुझे अपने राष्ट्र को देना है। हर वक्त ये ना पूछो कि आपका राष्ट्र या आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, ये भी तो पूछो अपने आप से कि आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। इतना ही कहते हुए पुनः शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री